एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज दिन की शुरुआत करेंगे इस वीडियो से और इस वीडियो में हम लोग 26 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। हर एक न्यूज़ डेली की तरह इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। जो अभी पिछले 3 दिन से पीडीएफ अपलोड नहीं हो पा रही थी, अब वो पीडीएफ अपलोड होने लगी है, तो आप एग्जाम इंजन से डेली के पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल ये था कि चंद्रयान 3 मिशन जो है, इसमें जो रोवर था उसका नाम क्या था? तो देखिए, इसका नाम था प्रज्ञान। क्या नाम था? प्रज्ञान। लेकिन आप में से कई स्टूडेंट ने विक्रम आंसर किया है। तो आपको अब ध्यान रखना है चंद्रयान 3 मिशन में जो लैंडर था, मतलब वो इक्विपमेंट जिसने इसको लैंड कराया था वहां पर, उसका नाम विक्रम था। और उसके बाद लैंडर के लैंड हो जाने के बाद जब विक्रम से जो इक्विपमेंट बाहर आया जिसमें पहिए लगे हुए थे, उसी का नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान रोवर का काम कर रहा था जो कि वहां पर चांद पे टहल के वहां के साउथ पोल की सारी फुटेज दे रहा था इसरो को। इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, दोपहर में 2:35 पे। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा भारत का पहला नैनो डेप प्लांट कौन से राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया। गुजरात में गांधीनगर में अहमदाबाद कलोल हाईवे पड़ता है, वहीं पर इस डैप प्लांट की स्थापना करी गई है। और इसके उद्घाटन के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर गए थे, तो फाइनली अब इसका उद्घाटन हो चुका है। अभी तक भारत में इस तरीके का कोई भी नैनो डैप प्लांट नहीं लगाया गया था। मतलब यहाँ पर इस तरीके की यूरिया बनाई जाएगी जो कि किसानों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी और ज्यादा एफिशिएंट होगी। देखिए, अभी तक क्या है कि किसान को ऑन एन एवरेज अपनी खेती के लिए 50 किलो का यूरिया का एक खाद का एक तरीके से आप बोल सकते हो बैग लेना पड़ता है। 50 किलो की ये बोरी आती है। अब ये जो बोरी होती है इसकी कॉस्ट होती है करीब 1300 रुपए। लेकिन अब इसको रिप्लेस करके केवल एक बॉटल लगेगी, ठीक है? डैप यूरिया की। इसी को नैनो यूरिया बोला गया है। तो ये जो डैप की जो बॉटल है, ये केवल 600 रुपए की है। तो पहली चीज तो कॉस्ट आधे से भी कम हो गई है। दूसरी चीज, ये उससे कहीं ज्यादा उपयोगी है इस वाली खाद से। तो अब ये इस प्लांट में उत्पादित करी जाएगी और पूरे भारत भर के किसानों को इसका फायदा मिलेगा। ये इफ़को के द्वारा बनाई जा रही है। इफ़को का ये जो नैनो डैप है, ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद है और इसमें 8% नाइट्रोजन है और 16% फास्फोरस होता है। गुजरात में इस टाइम पे भूपेंद्र पटेल की सरकार है। यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में थे, करीब 2 साल पहले, जब ये गुजरात के गवर्नर बने थे, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पर संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण करी थी। अभी हाल ही में भारत का जो पेनिनसुला है, मतलब जो दक्षिण भारत है, वो पानी से घिरा हुआ है 3 तरफ से। तो हुआ क्या है कि भारत सरकार के द्वारा लोकेट किए गए हैं 2 साइक्लोन, 2 तूफान आने वाले हैं जो कि भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। एक अरब सागर से बढ़ रहा है और एक इधर बंगाल की खाड़ी से बढ़ रहा है। तो इनका नाम रखा गया है, जो अरब सागर की तरफ से आ रहा है, इसका नाम रखा गया है तेज, ठीक है? और जो आपका आ रहा है इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ से, इसका नाम रखा गया है हमून। तो तेज तो भारत सरकार के द्वारा इसका नाम दिया गया है। हमून नाम इसको कौन से देश ने दिया है? तो हमून नाम दिया गया है ईरान के द्वारा। हमून का मतलब क्या होता है? हमून का मतलब होता है मार्श लैंड। क्या बोलते हैं इसे? मार्श लैंड। अब मार्श लैंड क्या होता है? देखिए, मार्श लैंड एक ऐसी जमीन को बोलते हैं जो कि पानी से भरी हो और जिसमें वनस्पतियां ना हो, जिसमें केवल घास फूस उगा हो, एक ऐसा पानी वाला क्षेत्र। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो यूजलेस क्षेत्र, ठीक है? क्योंकि वनस्पतियां अगर पानी में होती हैं तो वो यूजफुल होती है। अगर केवल घास फूस है, ठीक है, और वो भी सूखी घास, तो फिर वो यूजलेस है। तो इस वजह से हमून का नाम इसे दिया गया है। तो अब आपको ध्यान रखना है, इस साल ये काफ़ी क्रिटिकल होने वाला है, लेकिन भारत सरकार पहले से ही तैयार है। ये जितने भी हिस्से हैं दक्षिण भारत के कोस्टल रीजन वाले, इन सभी को पहले से ही खाली करा दिया जाएगा। इन सभी में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डैमेज होने से बचाया जा सके, ऐसे इंतजाम किए जाएंगे। तभी तो मैं कहता हूँ सैटेलाइट्स कितनी उपयोगी हैं, सैटेलाइट्स का क्या यूज़ है, तब समझ आता है जब इस तरीके के साइक्लोन्स आते हैं। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, हम जान का भी नुकसान बहुत बड़े लेवल पर बचा लेते हैं। ये सैटेलाइट है जिनकी मदद से इतना पहले हमें पता लग गया है कि 2 साइक्लोन भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। बाय द वे, ईरान में इस टाइम पे इब्राहिम रईसी हैं राष्ट्रपति। ईरान की कैपिटल है तेहरान।
श्रीलंका की कैपिटल जयवर्धने और कोलंबो है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। और साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं। एक जिसको बोलते हैं ब्लूम फाउंटेन, दूसरी है प्रिटोरिया और तीसरी है केप टाउन। इससे पहले इस तरीके के घातक तूफान भारत में साल 2018 में आए थे। 2018 में तितली नाम का एक तूफान आया था भारत में। अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि एयर क्वालिटी को मेजर करने का काम करते हैं। इनका नाम है आईक्यू एयर। तो आईक्यू एयर नाम की इस कंपनी ने एक ग्लोबल रिपोर्ट जारी करी है एयर क्वालिटी के ऊपर, जिससे पता लगा है कि भारत के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी कौन से है, मतलब जहां पर सबसे प्रदूषित वायु है। तो भारत में नंबर 1 पे रहा दिल्ली। एज़ यूजुअल दिल्ली का जो पॉल्यूशन है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है भारत में। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कौन-सा रहा। तो इस बार ये चौंकाने वाली खबर है। मुंबई कभी भी टॉप 5 में भी नहीं रहता था, इस बार टॉप सेकंड में है मुंबई, ठीक है? और अगर पूरे दुनिया में बात करें, तो नंबर 1 पे इस बार रहा है चाइना। चाइना का बीजिंग सिटी नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे मुंबई रहा, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान का कराची, चौथे नंबर पे इज़राइल का जेरूसलम और 5वें नंबर पे फिर से चाइना का एक शहर जिसको शेनयांग के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली जो है इसमें अगर ओवरऑल बात करें तो भारत में नंबर 1 पे है, ठीक है? ये जो डेटा दिया हुआ है ये ध्यान रखिए ये केवल इस महीने का है। अदरवाइज़ 2023 के रिकॉर्ड की हम बात करें पूरे साल भर में तो दिल्ली एज़ यूजुअल नंबर 1 पे ही है। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे कौन से दिन मनाया जाता है? ये दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि इंफॉर्मेशन की पावर क्या होती है, उसे समझना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक देश, हर एक संस्थान इंफॉर्मेशन की पावर को समझे। इवन आपको भी पता होना चाहिए कि एक इंफॉर्मेशन कितनी ज़्यादा वाइटल हो सकती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपके एटीएम का पिन, वो भी अपने आप में एक इंफॉर्मेशन है। तो आप इस तरीके के इन्फॉर्मेशंस को अगर वाइटली अगर आप सिक्योर करके नहीं रखते हो, तो ये आपके लिए दुष्परिणाम के रूप में सिद्ध हो सकती है। उसका कारण ये है कि आज की डेट में हम लोग टेक्नोलॉजी से चारों तरफ घिरे हुए हैं। इस वजह से जो इन्फॉर्मेशन है, ये भी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती जा रही है। सबसे पहले इस दिवस को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1972 में मनाया गया था। लेस को तो आप लोग जानते ही होंगे। लेस एक चिप्स का ब्रांड है। तो लेस ने अभी नया ब्रांड एम्बेसडर अपना किसको बनाया है? एमएस धोनी को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है लेस ने। और इसके तहत एक कैंपेन चला रहा है लेस इस बार ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान। और इस कैंपेन का नाम है नो लेस नो गेम, ठीक है? तो जिसको अब एमएस धोनी प्रमोट करेंगे। इसके अलावा लेस के इस कैंपेन में इन्होंने 2 फुटबॉलर्स को भी शामिल किया है। एक तो लियोनेल मेसी, ये पहले से ही हैं। ये भी लेस को प्रमोट कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में। और साथ में है थेरी हेनरी। कौन है? थेरी हेनरी। अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक के अब नए सीईओ होंगे जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। इनका नाम है अशोक वासवानी। क्या नाम है? अशोक वासवानी। और ये सक्सीड कर रहे हैं उदय कोटक को। देखिए, उदय कोटक का जो कार्यकाल है, ये इस साल दिसंबर 2023 में खत्म होने वाला था। लेकिन इन्होंने 4 महीने पहले ही रिटायरमेंट ले लिया है, सितंबर के ही महीने में। तो अब अपॉइंट किए गए हैं अशोक वासवानी। वैसे ये भी दिसंबर से ही इस पद को ग्रहण करेंगे। अभी बीच में इंटर्म के रूप में किसी न किसी को नियुक्ति दी जाएगी यहाँ पर। और कोटक महिंद्रा बैंक जिसकी स्थापना साल 2003 में करी गई थी और ये बैंक के रूप में 2003 में आया है। बट उससे पहले भी कोटक कंपनी थी। 1985 से चली आ रही है कंपनी। बाकी अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अभी कुछ टाइम पहले आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मुनेश कपूर। मुनेश कपूर। और साथ में अभी हाल ही में कैनरा बैंक के भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। इनका नाम है भवेंद्र कुमार। क्या नाम है? भवेंद्र कुमार। डब्ल्यूएचओ के द्वारा मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने टीबी एडवाइजरी ग्रुप में किस भारतीय का अपॉइंटमेंट किया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं प्रोफेसर सारंग देव। इनका अपॉइंटमेंट डब्ल्यूएचओ की टीबी एडवाइजरी ग्रुप में सदस्य के तौर पर किया गया है। और प्रोफेसर सारंग जो हैं ये इस टाइम पर मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। तो मतलब हेल्थ के क्षेत्र में इन्हें उत्कृष्ट जानकारी है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है।
जिसके लिए डब्ल्यूएचओ ने इनका अपॉइंटमेंट किया है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा और डब्ल्यूएचओ के सेक्रेटरी जनरल हैं इस टाइम पे टेड्रोस एडनैन। कौन है? टेड्रोस एडनैन। ये साल 2017 से लेकर 2022 तक के लिए पहले अपॉइंट किए गए थे, लेकिन 2022 में अब ये फिर से अपॉइंट किए गए हैं डब्ल्यूएचओ के सेक्रेटरी जनरल। कब तक के लिए? 2027 तक के लिए। एक कंपनी है नीदरलैंड की जिसका नाम है एयरबस। ठीक है, ये एक एरोस्पेस कंपनी है। इन्होंने भारत के कौन से इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू साइन किया है? और इस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ये भारत में एरोस्पेस की एजुकेशन और इनोवेशन की जानकारी देंगे। तो ये है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने नीदरलैंड की एरोस्पेस कंपनी एयरबस के साथ हाथ मिला लिया है और इनके मदद से आईआईटी कानपुर जगह जगह पर वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे और अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको एरोस्पेस एजुकेशन एंड इनोवेशन की जानकारी देंगे। अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च हुई है और ऑब्वियसली ये किताब न्यूज़ में इस वजह से है क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है। ये किताब भी क्रिकेट के ही ऊपर है। इस किताब का नाम है द लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े। तो इस किताब के ऑथर कौन है? इस किताब को 2 लोगों के द्वारा लिखा गया है, डब्ल्यू.वी. रमन और आर. कौशिक। दोनों ने मिलकर इस किताब को लिखा हुआ है। डब्ल्यू.वी. रमन ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं और आर. कौशिक एक जर्नलिस्ट हैं। इन दोनों ने मिलकर ये किताब इस आधार पर लिखी हुई है कि पहला वर्ल्ड कप भारत ने जीता था ओडीआई में 1983 में और दूसरा जीता 2011 में। इन दोनों वर्ल्ड कप के बीच में जो 28 वर्ष का समय है, उस 28 वर्षों में भारतीय क्रिकेट किस तरीके से ग्रो कर गया। और इस किताब को छापा है रूपा पब्लिकेशन ने। अभी हाल ही में हॉस्पिटल सर्विसेज में इंडियन आर्म फोर्सेस में मतलब कहने का जो भारतीय सेना है उसकी जो हॉस्पिटल सर्विसेज हैं, अस्पताल की सेवाएं हैं, इसके महानिदेशक के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, ये हैं एयर मार्शल साधना सक्सेना। पूरा नाम है इनका साधना सक्सेना नायर और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड हो गया है। मतलब इस पोस्ट पर इंडियन आर्म फोर्सेस की हॉस्पिटल सर्विसेज की पोस्ट पर डायरेक्टर जनरल की आने वाली ये पहली महिला अधिकारी हैं। इनसे पहले इस पोस्ट पर कोई भी महिला अधिकारी नहीं आई है। और अगर बात किया जाए भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल के पद पर ये कौन से नंबर की अधिकारी हैं? तो दूसरे नंबर पे ये अधिकारी हैं। इनसे पहले सिर्फ एक अधिकारी हैं जो कि एयर मार्शल बनी है इंडियन एयर फोर्स की और जिनका नाम है पद्म बंदोपाध्याय। भारतीय वायुसेना दिवस अभी हाल ही में हम लोगों ने मनाया है 8 अक्टूबर को। ये कौन-सी भारतीय अभिनेत्री हैं, जो कि पहली ऐसी भारतीय महिला बन गई हैं, जिन्होंने इस बार रावण दहन किया दशहरा के उपलक्ष्य में? तो ये हैं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत। अभी तक अगर बात करी जाए तो देखिए हर साल जब दशहरा का महोत्सव होता है, तो उस दौरान दिल्ली में लाल किले के समक्ष जो रामलीला मैदान है, वहाँ पर लवकुश रामलीला होती है और उस दौरान पिछले 50 सालों से रावण दहन किया जा रहा है। लेकिन इन पिछले 50 सालों में कभी भी किसी महिला के द्वारा रावण दहन नहीं किया गया। तो इस बार इनको आमंत्रित किया गया था और इन्होंने बाण छोड़ के डायरेक्टली रावण के पुतले में आग लगाई। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रॉकेट? ये रॉकेट कौन-सा है जिसको अभी भारत की एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी जिसका नाम है स्काई रूट, तो स्काई रूट ने अपनी सैटेलाइट्स के लिए लॉन्च किया है। तो देखिए स्काई रूट साल 2024 में की शुरुआत में अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके लिए इन्होंने एक नया रॉकेट लॉन्च किया है और इस रॉकेट का नाम है विक्रम 1। इससे पहले स्काई रूट एक रॉकेट और लॉन्च कर चुके हैं। उसका नाम था विक्रम एस, एस फॉर स्काई रूट, ठीक है? अब दूसरा रॉकेट है इनका विक्रम 1 जिसका यूज़ ये 2024 के शुरुआत में सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए करेंगे। और ये जो विक्रम 1 है ये अपने साथ 300 किलो का पेलोड ले जा सकता है। ये अर्थ की लो ऑर्बिट के लिए सूटेबल रॉकेट है। स्काई रूट की स्थापना साल 2000 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। स्काई रूट की जो स्थापना है, ये इसरो के फॉर्मर इंजीनियर और साइंटिस्ट के ही द्वारा करी गई है। लेकिन ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है इस टाइम पर। अभी हाल ही में हरिमऊ नाम की एक एक्सरसाइज है जिसका पूरा नाम है हरिमऊ शक्ति 2023। तो ये एक्सरसाइज भारतीय सेना ने कौन सी देश की आर्मी के साथ कंडक्ट करी है? तो भारत और मलेशियन आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है। नाम ध्यान रखिएगा, हरिमऊ शक्ति। इसमें दोनों तरफ से 120 सोल्जर्स ने हिस्सा लिया है और ये अपने आप में सब कन्वेंशनल
और मल्टी डोमेन एक्सरसाइज थी। मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के काउंटर एक्सरसाइज यहाँ पर करते हो। और अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज और हुई है, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, संप्रीति। संप्रीति का इस बार 11वां संस्करण आयोजित किया गया। यह भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित हुआ। ये कहाँ पर हुई है एक्सरसाइज? हरिमऊ। तो हरिमऊ शक्ति उमरोई में हुई है, ठीक है? उमरोई कहाँ पड़ता है? मेघालय में। और संप्रीति भी उमरोई में हुई है, मेघालय में। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं, एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है मित्र शक्ति। तो ये जो मित्र शक्ति एक्सरसाइज है, ये भारतीय सेना कौन से देश के साथ मिलकर कंडक्ट करती है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इन बैचेस के डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 29 अक्टूबर से, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। 2 दिन का समय है। और जीएसजीके का जो फाउंडेशन बैच है, जो 2024 के हर एक एग्जाम के लिए मैं चला रहा हूँ, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ मैं कवर कर रहा हूँ। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये सभी कुछ आप एग्जाम इंजन से अवेल कर सकते हैं। और 10% के डिस्काउंट के लिए कोड है वरुण 10। इस कोड की मदद से 10% का फ्लैट डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं किसी भी कोर्स में। कंप्यूटर की मैगजीन, करंट अफेयर 2023 के फुल मैगजीन, ये सारे कुछ आप अवेल कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जीएसजीके कंप्यूटर का बैच, या फिर आप पूरा लेना चाहते हैं रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर और जीएसजीके, वो सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं रिकॉर्डेड बैच के फॉर्म में। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।